सभी ब्रांचेस भी, सभी ओवरफ्लो सेक्शंस, सभी हेड चर्च जितने भी आज परमेश्वर के घर में हैं, तारीफ करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य के साथ भरे खुदावन। आज जितने भी जन परमेश्वर तेरे घर में है परमेश्वर, कोई भी सेम ना रहे, बल्कि परमेश्वर तेरी सामर्थ्य के साथ, तेरे पवित्र आत्मा के मध्य के साथ आज एक एक जन भर जाए परमेश्वर, और तेरी जीतने की सामर्थ्य, तेरी चंगाई खुदावन, और तेरी सक्सेस, तेरा फेवर इनकी लाइफ में, एक एक जन की लाइफ में आज कार्य करे परमेश्वर। आज जितने भी जन परमेश्वर तेरे पवित्र स्थान में है, तू आज एक एक जन के लिए बात करेगा परमेश्वर। आज का जीवित वचन परमेश्वर एक एक जन के लिए बात करे, एक एक जन के लिए बोले परमेश्वर। आज का जीवित वचन जो परमेश्वर के दास इन लोगों की लाइफ के लिए लेकर आए परमेश्वर, वो वचन इनकी लाइफ में परमेश्वर बोया जाए और 30, 60, 100 गुना करके इनकी लाइफ में पेबैक कर सके परमेश्वर मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर के घर में हैं। सो जैसे कि सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के घर में आना अनिवार्य है, सो आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। आप आज परमेश्वर के घर में हैं इतवार को सुबह को परमेश्वर के पवित्र स्थान पर। सो वाकई में परमेश्वर आपको छुएगा, ब्लेस करेगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी सामर्थ्य के अंडर आ जाते तो हमें फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें छू परमेश्वर, हमें ब्लेस कर, हमें चंगा कर। ऑटोमेटिकली परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी ग्रेस, उसका अनुग्रह हमें छूता और ब्लेस और पाक और साफ करता है। हालेलुया। आज हम अपने बेस्ट सीड को परमेश्वर के घर में बोएंगे ताकि परमेश्वर फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू के रास्ते हमारी लाइफ में खोल सके। हालेलुया। सो सभी जन अपने स्थान पर बैठकर अपने दाहिने हाथ में अपने टाइथ ऑफरिंग को हम रखेंगे और साथ में हम परमेश्वर के वचन को भी, जीवित वचन को सुनेंगे ताकि परमेश्वर आपको छू सके। आप जीवित वचन को सुने और साथ में उस वचन के अनुसार मनन कर सकें और उस वचन के अनुसार बोला गया आपकी लाइफ में कार्य कर सके, और आप उस वचन के अकॉर्डिंग मनन करते हो, अंगीकार करते हो, आप परमेश्वर के घर में बोएं ताकि परमेश्वर उस वचन के अनुसार आपका बोया गया आपकी लाइफ में कई गुना करके पेबैक करे। हालेलुया। सो आज अब जो आप परमेश्वर के घर में है, सच में आपको खुदा की ग्लोरी, उसकी सामर्थ्य जो है आप पर छाया करेगी। जिस तरह से हम प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर जिस तरह से मुर्गी जो है अपने बच्चों को अपनी पंखों के तले सुरक्षा देती है खुदावन, उसी रीति से तू हमें सुरक्षा देगा। सो सच में आज हम उसी शेल्टर के नीचे हैं, उसी सुरक्षा, उसी पंखों के नीचे हैं हम परमेश्वर के पवित्र भवन में। सो हमें किसी बात का डर नहीं, किसी तरह का जोर लगाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की हीलिंग, उसकी डिलीवरेंस, छुटकारा आपकी लाइफ को आज एक एक जन को छुएगी। सब कलीसिया कहें आमीन। सो जिस तरह से हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब भी कहीं जाते थे, लोगों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उमड़ पड़ती थी, गिरी पड़ती थी, क्योंकि जैसे कि पुराने नियम में हम अति पवित्र चीज़ बोले तो वो वाचा का संदूक था, जो कि अति पवित्र था, जिसके आसपास कोई नहीं जा सकता था, ना कोई बिलीवर, ना कोई टीम मेंबर, ना कोई डिसाइपल, ना कोई याजक। केवल महायाजक साल में 1-2 बार जाता था उस पवित्र, अति पवित्र स्थान के ऊपर। सो अगर नए नियम में बात करें तो वो अति पवित्र स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो जब लोगों के बीच में जाते थे तो लोग एक्साइटेड हो जाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज़्यादातर समय जो है अपना प्रेयर्स में रहते थे, फुल नाइट प्रेयर में रहते थे, रोज़ों में रहते थे, और बहुत सारा समय अपनी सिर्फ टीम के साथ रहते थे। डिसाइपल्स को टीच करने में प्रभु यीशु मसीह लगाते थे। और वचन कहता है कि थोड़ा समय जब भी समय मिलता था तो परमेश्वर अपने लोगों के बीच में जाते थे अपने वचन को, अपने डिलीवरेंस, चंगाई के, छुटकारे के वचन को देने के लिए। सो इसलिए लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे याईर की बेटी को चंगा करने के लिए, तो रास्ते में जो भीड़ है प्रभु यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी। और लिखा है कि एक स्त्री ने विश्वास के साथ अंगीकार किया कि हे परमेश्वर, यदि मैं तेरे जो है परमेश्वर तेरे वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो परमेश्वर मैं चंगी हो जाऊंगी। सो ऐसे अनुग्रह के साथ, ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे अंगीकार के साथ उसने छुआ, और लिखा कि परमेश्वर की सामर्थ्य जो थी उस लेडी में एंटर हुई। उसी समय उसका ब्लड जो लहू बहना बंद हो गया। सो यदि आज आप सभी जन ब्रांचेस में और परमेश्वर के घर में यदि आप जो है इसी अंगीकार के साथ हैं कि हे परमेश्वर, जिस तरह से उस 12 साल वाले लहू बहने वाली स्त्री का अंगीकार था परमेश्वर, कि आज यदि मैं परमेश्वर को छू लूंगी, उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर उसी तरह से सेम आज तू खुदावंद मेरी लाइफ में कार्य करेगा परमेश्वर। जिस तरह से तेरी परमेश्वर वो जीवित सामर्थ्य उस लेडी में परमेश्वर एंटर हुई, आज वही स्पर्श तेरा आज हमें मिलेगा खुदावंद। सो ऐसा अंगीकार आज आप लोगों का परमेश्वर के सम्मुख वचन को सुनते हुए होना चाहिए कि परमेश्वर उस 12 साल वाले लहू बहने वाली स्त्री की तरह खुदावंद, आज मैं तेरे बड़े स्पर्श को, तेरी बड़ी मिरेकलस पावर को खुदावंद मैं अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखूंगा। हालेलुया। और लिखा है कि भीड़ गिरी पड़ती थी। सो इसी तरह से वचन कहता है लूका 5 उसके 1 से जब देखते हैं
कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत नामक झील के किनारे थे और प्रभु वचन सुना रहे थे, तब भी जो है बड़ी भीड़ कहते हैं कि इकट्ठी हो गई और परमेश्वर के पास एकदम से इकट्ठी हो गई, एक्साइटेड हो गए, क्योंकि अति पवित्र जो पुराने समय में वाचा का संदूक था, जिसके पास कोई भी आ जा नहीं सकता था, वो नए नियम में परमेश्वर स्वयं थे। और जब लोगों ने देखा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, लिखा कि वो एक्साइटेड हो गए, भागकर परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर का वचन सुनने लगे। और लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने तब 5:1-2 में लिखा कि परमेश्वर ने 2 नावें एक साइड पर खड़ी हुई देखी और उसमें से एक नाव किसकी थी? पतरस की थी। तो परमेश्वर ने उस नाव को देखा, वो खाली थी और परमेश्वर उस नाव पर आ गए। उस नाव को खुदा ने अपने कामों के लिए चुन लिया। उस पर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह, लिखा है कि सुसमाचार प्रचार करने लगे। और वही नाव थी जो एक रात पहले पूरी रात पतरस ने मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, सारी रात उस पर खड़ा रहा था। सो मैंने डिस्करेजमेंट में था वो, क्योंकि एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। उस नाव पर खड़ा था और एक भी मछली नहीं पकड़ी और नेक्स्ट डे वो एक खाली एक साइड पे खड़ी थी। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस खाली नाव को देखा जो कि एक साइड कॉर्नर पर खड़ी थी। वो नाव एक तरह से पूरी तरह से एक रिजेक्टेड, निग्लेक्टेड और खाली एक साइड कॉर्नर पर, जिसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया हो, एक तरह से साइड पर खड़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने उस खाली नाव को चुन लिया। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर जो है, जो लोग समझते हैं कि मैं पूरी तरह से रिजेक्टेड हूँ, मैं खाली हो चुका हूँ, मैं फिनिश हो चुका हूँ, सो मैनी क्वेश्चंस आपकी लाइफ में उठते हैं कि मेरी लाइफ में ये बीमारी क्यों है, फेलियर क्यों है। सो इसी तरह से परमेश्वर उस नाव की तरह आप लोगों को चुनना चाहता है। परमेश्वर ने लिखा कि उस नाव को देखा साइड पे खड़ी और परमेश्वर ने उसे चुन लिया। उस पर खड़े होकर परमेश्वर ने अपना सुसमाचार प्रचार किया। जो नाव, जो वस्तु एक तरह से रिजेक्टेड थी, एक नेगेटिव गवाही के लिए थी, लेकिन परमेश्वर ने जैसे उस पर खड़े हुए अपने सुसमाचार के लिए उस वस्तु को, उस नाव को चुना, तो वह एक आदर की वस्तु, एक आदर का बर्तन बन गई। हालेलुया। तो इसी तरह से हम भी अपने परिवारों के लिए बहुत कुछ सुनते हैं, सोचते हैं, हम बहुत कुछ उनके लिए करना चाहते हैं, बहुत दिन रात हम हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कई बार हमारे प्लान्स, हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है हमारी लाइफ में वो रिजल्ट नहीं हो पाता और हम डिस्करेज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सो सेम इसी रीति से पतरस भी पूरी रात उसने लिखा है कि मछली पकड़ने का यत्न किया, जिसे 40 साल का वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन था, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी। वो भी डिस्करेज था, परेशान था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी नाव को क्या किया? चुन लिया, उस खाली नाव को चुन लिया। हालेलुया। सो कई बार जब आप खाली हैं, आपके पास कोई टेस्टमनी नहीं, वो बेस्ट टाइम है परमेश्वर का आपकी लाइफ में अपना आप व्यक्त करने का। सो जितनी बड़ी आपके चैलेंज है, जितनी बड़ी निराशा, जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, उतने ही बड़े काम, उतना बड़ा अनुग्रह, उतने बड़े मिरेकलस पावर को आप परमेश्वर के अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आप अपनी लाइफ में उतने बड़े मिरेकलस को पूरा होता हुआ देखेंगे। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने उस नाव को चुना, उस पर खड़े होकर परमेश्वर ने प्रचार किया। और देखो, एक रात पहले उस नाव के ऊपर क्या था? डिस्करेजमेंट थी, निराशा थी, फेलियर था, चिंता थी। जब हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल ना मिले तो अधिक बॉडी में अधिक थकावट हमें महसूस होती है। सो इसी तरह से वो निराशा थी उस रात पहले पतरस के जरिए, लेकिन जैसे उस नाव पर पतरस हटा और प्रभु यीशु मसीह आए, और लिखा है कि उस नाव को खुदा ने आशीषित कर दिया। उस खाली नाव पर परमेश्वर खुद सवार हुए। उस नाव को परमेश्वर ने अपनी पवित्र सामर्थ्य के साथ परमेश्वर ने भर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी प्रेजेंस के साथ उस नाव को भर दिया। परमेश्वर ने उसे अपने कामों के लिए प्रयोग किया। खुदा ने उस नाव पर खड़े होकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। सो जब आप देखते हैं कि हे परमेश्वर, मैं पूरी तरह से निराशा में हूँ, मैं डिस्करेज हूँ, कुछ नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह से खाली हो चुका हूँ, तो जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम, जितनी बड़ी आपकी बीमारी है, परमेश्वर उतना बड़ा चमत्कार, उतने बड़े मिरेकलस पावर को आपकी लाइफ में शो करता है। हालेलुया। यदि आप खाली होंगे तो ही परमेश्वर आपको उमड़ता हुआ बर्तन बनाएगा। सो यदि आज आप निराशा में, आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो यकीन माने परमेश्वर उतने बड़े मिरेकलस पावर को आपकी लाइफ में आज शो करेगा। बस अंगीकार में रहने के परमेश्वर जिस तरह से 12 साल वाले लहू बहने वाली स्त्री खुदावंद इस विश्वास के साथ आई थी कि आज तू मुझे चंगा करेगा ही। परमेश्वर सेम विश्वास के साथ आज मैं तेरे घर में हूँ, तेरा वही स्पर्श आज मुझे मिले, तेरा वही स्पर्श आज मुझे छुए खुदावंद, और आज तू परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े काम करे। हालेलुया। और खुदा ने उस नाव को चुन लिया, और लिखा है कि पतरस साइड पर निराशा में था और परमेश्वर ने उसे बुलाया कि जल्दी से आ, और लिखा है कि वो अपना काम छोड़कर उसी समय परमेश्वर के कहने पर परमेश्वर के पास आ गया। सो उसी तरह से जब भी आपको कॉल आए प्रभु के कामों को करने के लिए, सो हमें जो है किसी भी तरह के एक्सक्यूज में नहीं पड़ना। हमारे लिए जो परमेश्वर प्रथम है, प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह है, और हमारी लाइफ का सेंटर जो है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
और लिखा है कि उसने अपना समय दिया, वो जाल को धो रहा था और लिखा है जैसे परमेश्वर ने बुलाया वो भाग कर गया, अपने जाल को छोड़कर परमेश्वर के पास गया, अपना समय दिया। सो हमें प्रभु के घर में अपने समय को देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने समय को परमेश्वर के लिए देना है। और प्रभु ने क्या बोला, गहरे में ले चल। उसने अपना समय दिया, साथ में उसने अपना जीविका का एकमात्र साधन, अपनी नाव जिस पर वो अपना बिजनेस करता था, वो भी उसने परमेश्वर के लिए चढ़ा दी। वो एक गिवर भी बना, उसने अपना समय भी दिया और उसने अपना सबसे बड़ी चीज़, अपनी लाइफ का सबसे कीमती वस्तु जो थी, जिसके जरिए वो अपनी जीविका कमाता था, वो भी उसने परमेश्वर को बो दी। हालेलुया। कि पत्रस यहाँ पर वो उसने अपने समय को भी बोया और साथ में उसने अपनी एक बड़ी ऑफरिंग को भी परमेश्वर के लिए बोया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि गहरे में ले चल। सो वो कहता होगा कि परमेश्वर, मैं 40 साल से वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन हूँ, सारी रात मैंने मछली पकड़ने का यत्न किया, कुछ नहीं मिला। हे खुदावन, तू तो कारपेंटर का एक्सपर्ट है परमेश्वर, तुझे लकड़ी का काम आता, तुझे मछली के काम का क्या पता। और लिखा है कि लेकिन वो कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने पूरी रात यत्न किया, लेकिन फिर भी मैं तेरे कहने से करता हूँ। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, खुदावंद कहता मैं तेरी लाइफ में बड़े काम करूंगा। यदि तू आज्ञाओं का पालन करे तो बेस्ट, उत्तम, इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में देते हैं, नामान ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रभु के दास के कहने के अनुसार उसने यरदन में 7 बार डुबकी मारी। यरीहो के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और लिखा कि 7 दिन लगातार परमेश्वर की वर्षी प्रार्थना करते हुए घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे। उसी तरह से पत्रस ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर के कहने के अनुसार गहरे में ले गया और लिखा कि वे सभी आशीषित हुए, तारीफ करे परमेश्वर की। सो ये बड़ी एक सुंदर व्याख्यान था परमेश्वर के अबंडेंट ब्लेसिंग्स का, कि जो नाव खाली थी, रिजेक्टेड थी, निग्लेक्टेड थी, कॉर्नर पर खड़ी थी, परमेश्वर ने उसे चुन लिया। और जो बंदा पूरी रात डिस्करेजमेंट में, निराशा में था, परमेश्वर ने जब उसे बुलाया तो वो अपना काम काज छोड़कर 1 मिनट में प्रभु के पास आया, अपना समय दिया, अपनी एकमात्र जीविका का साधन, सबसे बड़ी ऑफरिंग उसने परमेश्वर के आगे चढ़ा दी। जो बंदा खाली था, परमेश्वर ने उसे उमड़ता हुआ बर्तन बना दिया कि उसके जाल फटने लगे। इतनी ब्लेसिंग्स खुदा ने दी कि जो उसके जाल थे वो छोटे पड़ गए, उसकी नाव छोटी पड़ गई। हालेलुया। सो इसी तरह से परमेश्वर जब आपकी लाइफ में काम करता है, इसी तरह से अमेजिंगली काम करता है। और परमेश्वर का कहना बिल्कुल सत्य है कि मैं किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं करता। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रभु के साथ कितना सीधे चलते हैं, कितना सच्चे चलते हैं। हालेलुया। जिस तरह से मैं यदि अनटच्ड ना रहती, पवित्र ना रहती, तो परमेश्वर कभी भी मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल ना करता। सो इसी तरह से हर एक की लाइफ में परमेश्वर का वचन अलग रीति से कार्य करता है। सो जो लोग चाहते हैं कि हे परमेश्वर फाइनेंशियली मुझे सक्सेस दे, तो प्रभु का वचन एक ही है, लेकिन हर एक व्यक्ति की लाइफ में अलग तरह से काम करता है। सो जो लोग आज सफलता चाहते हैं, तो आज का वचन आपके लिए सफलता का वचन है, कईयों के लिए अनुग्रह का वचन है, कईयों के लिए पाप क्षमा का वचन है, कईयों के लिए सक्सेस का वचन है, कईयों के लिए पवित्र आत्मा से भरने का वचन है, कईयों के लिए आत्मा से भरने का, कईयों के लिए चंगाई का वचन है। हालेलुया। सो परमेश्वर का सामर्थी वचन हर एक की लाइफ के अकॉर्डिंग खुदावंद आपसे उसी वचन के बीच से बात करता है। अंगीकार करे अपने हाथों को उठा करके, खुदावंद आज हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंद पत्रस की तरह हम आज अपना बेस्ट परमेश्वर तुझे देते हैं, एक बेस्ट गिवर की तरह, पत्रस की तरह अपना सब कुछ, सबसे कीमती खुदावंद, सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट आज मैं तेरे चरणों में चढ़ाती हूँ। खुदावंद तुझे बो देते हैं परमेश्वर, और साथ में परमेश्वर अपना समय भी तुझे देने का वायदा करते हैं, डीप प्रेयर्स में जाने का वायदा करते हैं। खुदावंद हम डीप प्रेयर्स में जाएंगे और अपना बेस्ट सीड परमेश्वर तेरे घर में, तेरे चरणों में, खुदावंद तेरी प्रेजेंस में आज हम चढ़ाएंगे परमेश्वर। सो जिस तरह से परमेश्वर उस नाव के ऊपर परमेश्वर तेरी प्रेजेंस ने छाया किया, तूने उस नाव को प्रयोग किया, उस नाव को सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल किया खुदावंद, और उसी तरह से सेम परमेश्वर हम भी खाली हैं, हम भी टेस्टिमनी से परमेश्वर अभी तक वेट में है खुदावंद। उसी तरह से उस नाव की तरह आज तू हमें छुएगा, हमें चुन लेगा खुदावंद, हमारे जरिए परमेश्वर सुसमाचार प्रचार के काम करेगा खुदावंद, उसे हमें भी एक जरिया बनाएगा उस नाव की तरह परमेश्वर। आज तो भी हमें एक उमड़ता हुआ बर्तन, एक आदर का बर्तन बनाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। आज तू हमें भी अबंडेंट ब्लेसिंग्स के साथ भरेगा परमेश्वर, बेहतर आशीषों के साथ तू हमें भरेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो आज का वचन आपकी लाइफ में कार्य करे, खुदावंद आपको छुए। सो जितने भी जन बोते हैं, जितने भी जन आज का वचन के अनुसार आज बोएंगे अपने टाइथ को और अपनी ऑफरिंग को, सेम उसी तरह से पत्रस की लाइफ में अबंडेंट ब्लेसिंग्स को खुदा ने भेजा था, वो वचन आज आपकी लाइफ में सिद्ध होगा
और उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में अबंडेंट ब्लेसिंग्स को भेजेगा। जितने भी जन आज अपने सीड को बोएंगे, आज का वचन, आज की लाइफ, आज के बोने पर आप पर निर्भर करता है। हालेलुया। सो सभी जन अपने बीज को निकाले। थैंक यू जीसस। सो परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले टाइथर्स के लिए कि टाइथ परमेश्वर का, दशमांश प्रभु का है, परमेश्वर के लिए ही पवित्र ठहरे। और इसमें कलीसिया का कोई भाग नहीं, कोई हिस्सा नहीं, किसी पास्टर का कोई हिस्सा नहीं, ये परमेश्वर का है, प्रभु के कामों के लिए लगे। सो सभी जन अपने टाइथ को अपने दाहिने हाथ में ऊंचा उठाएं। सभी ब्रांचेस भी इसी तरह से अपने दाहिने हाथ में ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। सो जितने भी जन परमेश्वर टाइथ को बोलते हैं, हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ ताकि तेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सो खुदावंद भोजन वस्तु खाने की वस्तु नहीं, लेकिन परमेश्वर तेरे घर में जो भी रिक्वायरमेंट्स, जो भी जरूरतें हैं, उन्हें पूरे करने की तू बात करता है खुदावंद। सो जिस तरह से परमेश्वर तेरे भवन में चर्च निर्माण कार्य हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और जिस तरह से कलीसियां स्थापित हो रही हैं परमेश्वर, सो जो भोजन वस्तु की जरूरत है कलीसियां को स्थापित करने की, चर्च निर्माण की खुदावंद, सो आज जितने भी जन अपने टाइथ को बोते हैं परमेश्वर, एक एक जन को तू छुएगा। टाइथर्स कभी भी टाइट ना रहेंगे परमेश्वर। ये परमेश्वर ये वचन जो है रिमा वर्ड इनकी लाइफ में पूरा होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी जन अपनी बेस्ट सीट को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। वचन कहता है कि पतरस ने अपनी नाव को, अपने एकमात्र जीविका के साधन को, अपनी सबसे बेस्ट कीमती चीज को उसने परमेश्वर के घर में प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। हालेलुया। सो आज जितने भी जन अपने बेस्ट सीड को बोएंगे, खुदावंद अबंडेंट ब्लेसिंग्स का आज के वचन को आपकी लाइफ में रिलीज करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो जितने भी जन अपने बेस्ट सीड को, अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपनी मन्नत की भेंटों को, मन्नत की भेंटें यानी कि जो आपकी प्रेयर्स हैं जो रुकी हुई, जिनके लिए आप लगातार प्रेयर्स में हैं, जो आपके मन की इच्छा है, उस इच्छा के अकॉर्डिंग जो आप रोज बोते हैं, हर हफ्ते के बाद आप प्रभु के घर में लेकर आते, वो मन्नत की भेंटें, वो ऑफरिंग्स, वो चढ़ावा जो आप प्रभु के घर में बो रहे हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर वो पवित्र ठहरे तेरे लिए खुदावंद। तेरे दूत इनकी ऑफरिंग को, इनके बेस्ट सीड को छुए, पाक पवित्र करे, साफ करे, क्लीन करे, ब्लेस करे, ताकि जब भी परमेश्वर तेरे भवन के कामों में, तेरे सुसमाचार प्रचार के कामों में ये परमेश्वर इनका बोया गया लगे खुदावंद, तो हे परमेश्वर तू इन्हें याद करे परमेश्वर, इन्हें तू 30, 60, 100 गुना करके पे बैक करे परमेश्वर, ब्लेस करे, अबंडेंट ब्लेसिंग्स के साथ तो इन्हें भरे। हे परमेश्वर जो मिरेकलस पावर को, मार्वलस टेस्टिमनी को जो पतरस ने एक्सपीरियंस किया, जो अंद्रयास ने एक्सपीरियंस किया, वहां पर किनारे पर खड़े लोगों ने जो देखा, हे खुदावंद ये अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देख सके परमेश्वर। एक एक जन को, इनके परिवार को, इनकी फैमिली को परमेश्वर, इनकी लाइफ्स को, इनके हाथ को तो आज अपनी सामर्थ के साथ भर दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन अपने बेस्ट सीड को निकालें, बेस्ट सीड बोएं प्रभु के कामों के लिए। आप जानते हैं जो भी बोते हैं 100% प्रभु के कामों में लगता है। आप जानते हैं मेरे तो बच्चों की फीस तक नहीं जाती क्योंकि घर में पढ़ते हैं। हालेलुया। सो फ्री में टीचर्स है वो सेवा करते हैं, फ्री में पढ़ते हैं, बच्चों की फीस तक का कोई खर्चा नहीं हमारा तो। हालेलुया। सो आपका बोया गया 100% प्रभु के कामों में लगता है। सो बेस्ट सीड बोना है क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक जीवित भवन दिया। ये आप लोगों के लिए एक प्रिविलेज है, क्योंकि हम पहले जब मसीह में नए नए आए ढूंढते रहते थे परमेश्वर कहाँ तेरा जीवित भवन, कहाँ जाएं, कौन सा पास्टर है परमेश्वर जो सच्चाई के साथ जो पुलपट पर बोलता है वही वो आज आप सच में है, ऐसा कौन है खुदावन ढूंढते रहते थे। लेकिन आप पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह ठहरा है कि आपको खुदा ने एक जीवित भवन दिया, जीवित चर्च दिया, कि आपका एक रुपया बोया गया प्रभु के कामों में लगता। हालेलुया। सो फिर क्यों करना, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सो किस बात की हम वेट करें फिर। सो अपना बेस्ट सीड हमने प्रभु के कामों के लिए बोना है ताकि खुदावन हमें छुए, ताकि परमेश्वर जिस तरह से आत्मा में बढ़ा रहा है उसी तरह से फाइनेंशियल रास्तों को खोले, जिस तरह से परमेश्वर ने मेरी लाइफ टेस्टमनी खड़ी की। सो मैं चाहती हूँ कि एक एक जन जो है परमेश्वर की इस अलाइव टेस्टमनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के साथ एक एक जन भरना चाहिए। हालेलुया। कि जो मेरी चर्च की जो कलीसियां हैं वो गरीब नहीं रहनी चाहिए। गरीबी एक श्राप है। गरीबी आपके माइंड को, आपके थॉट्स को लिमिटेड रखती है, आपकी सोचों को वाइड बड़ा नहीं होने देती। हालेलुया। और जो गरीबी आपको बड़े लोगों के सामने नहीं पहुंचाती है, आपकी टेस्टमनी को असरदार नहीं करती है। इसलिए बोलना है ताकि परमेश्वर आपके थॉट्स को वाइड करे, ताकि परमेश्वर आपको बड़े लोगों के सामने पहुंचाए, ताकि आपकी टेस्टमनी को खुदावंद असरदार करे। हालेलुया। सो सभी ने मनन करना, अंगीकार करना, खुदावंद तेरा वचन आज हमारी लाइफ में कार्य करे। खुदावंद अबंडेंट ब्लेसिंग्स के वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर बहुत तेरी ब्लेसिंग्स बहुतायत से मिली हुई, पतरस को मिली हुई ब्लेसिंग्स के अकॉर्डिंग आज हम बोते हैं खुदावंद, ताकि वही ब्लेसिंग्स आज हमें फॉलो करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।